हम लोग श्रीमद् भागवतम से दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। अब देखिए, मुक्ति के दो मार्ग का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया। अब इसी अध्याय में आप लोग भगवान की भक्ति के बारे में भी सुन चुके हैं। प्रियो श्लोक बता सकते हैं वो कौन सा था? अर्थो तम तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता। क्या श्लोक है वो? श्लोक नंबर नहीं, श्लोक नंबर क्या है तो उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना, तो समझ में आएगा कि बात क्या हो रही है। इस श्लोक में इन सद्य और क्रम मुक्ति का वर्णन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें अष्टांग योग आदि मिला है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन श्लोक नंबर क्या है? तो वहां पे सिक्स ना, जरा श्लोक नंबर 6 को देखिए जरा। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंतः तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमश्च यत्र। इस प्रकार विरक्त होकर जगत से स्वतः एव सिद्ध, जो भगवान स्वतः ही हृदय में विद्यमान हैं, आत्मा है, प्रिय है अर्थात उनके भजन में सुख मिलता है, अर्थ परमर्थ हैं, स्थिर अर्थ हैं, भगवान अनंत है, भगवान मतलब षडैश्वर्यपूर्ण है और अनंत मतलब अपरिच्छिन्न है, सब जगह हैं। तम निर्वृतो, तो उस व्यक्ति को, साधक को निर्वृत, बड़े आनंद से जगत से विरक्त होते हुए नियतार्थो, नियत अर्थ यह लक्ष्य लेते हुए कि भगवान का प्रेम ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, या इतना तो भजन मैं रोज करूंगा ही, 3 टाइम तो प्रसाद लेना ही है, क्या बाकी तो इतना नियम तो करना ही पड़ेगा, इतना तो बेसिक नियम है। उसके बाद अगर समय मिले तो जाप कर लेंगे, और नहीं इतना जाप करना ही है, इतना पाठ करना ही है, ऐसे करके प्रसाद भी लेते हैं। भजेता, भजन करना चाहिए। और उसका लक्ष्य क्या है? नियत अर्थ मतलब उसका फिक्स्ड अर्थ क्या है? नियत फिक्स्ड कर दे, क्या अर्थ है? भगवत प्रेम। और अनुसंगिक फल क्या है? संसार हेतु उपरमश्च यत्र, जिस भक्ति योग के उत्पन्न होने से संसार का हेतु, संसार का कारण जो अविद्या है वह भी नष्ट हो जाती है। ये श्लोक बोला था। ये श्लोक शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहा है, और उसमें क्या करते हैं? भक्ति की क्रियाओं को करते हैं सीधे भगवान की प्रसन्नता के लिए, जिससे भक्ति उत्पन्न होती है। ये समझ में आएगा, ये बात बोली जा रही है। तो अब कह रहे हैं, फिर इसी बात को घुमा करके बोल रहे हैं, मुक्ति के मार्ग का वर्णन किया उन्हें, और उसमें भी भक्ति के एलिमेंट्स थे, लेकिन भक्ति योग में आप अष्टांग योग नहीं करते, शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। योग मिश्रित भक्ति में तो करते हैं, लेकिन अष्टांग शुद्ध भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण आदि किया जाता है, जिसमें कुछ क्रियाएं बहुत सहज हैं और वह निर्विघ्नता से संपन्न की जाती हैं, प्रसन्नता से की जाती हैं। तो इससे श्रेष्ठ कोई पथ नहीं है। इन दो मुक्ति के मार्गों का वर्णन नहीं किया जा रहा है। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जिसका बारे में प्रथम अध्याय में बोल चुके हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण। इज दैट ओके? ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग गलती कर सकते हैं कि फ्लो में जाते जाते सोचने लग जाएं कि इन दो जो सद्य और क्रम मुक्ति के मार्गों का वर्णन हुआ है, इन्हीं को बोला जा रहा है, इनको नहीं बोल रहे हैं। ये कठिन है अगर देखें तो, सद्य भी और क्रम भी। वो अष्टांग योग लगाओ, पर प्राणवायु को ऊपर खींचो, ये सब बहुत कठिन है। तो उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं। जिस पंथ के बारे में बोल रहे हैं वह शुद्ध भक्ति का पथ है। इज दैट ओके? और इसमें व्यक्ति क्या करता है? भक्ति की क्रियाओं को करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, जिसके द्वारा भक्ति योग उत्पन्न होता है। मेरे पीछे बोलिए।
नाहि अतो नाहितोऽन्यः शिवः पन्था नाहितोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् भक्तियोगो यतो भवेत् नाहितोऽन्यः शिवः पन्था नाहितोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् भक्तियोगो यतो भवेत् नाहितोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह नाहितोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् नाहितोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह नाहितोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् नाहितोऽन्यः शिवः पन्था नाहितोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् भक्तियोगो यतो भवेत्। ओके जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे का मतलब है एक ग्रह से दूसरे ग्रह में कर्मानुसार और दुख भोगते हुए, उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। तो देखिए भक्ति के बारे में बोला जा रहा है, यह इस जीवन में संस्कृतौ, भौतिक संसार में, संस्कृति मतलब बारंबार, संस्कृति इति संसार, जो बार बार होता रहे, चक्र के समान होता रहे, उसको संस्कृति कहा जाता है, संसार कहा जाता है। एक जन्म उसकी जन्म मरण परंपरा श्रृंखला एक के बाद एक इस प्रकार से विशतः भटकते हुए जीवों के लिए ये कर्म किया है तो अब ये जन्म लेगा, इस जन्म में फिर ये कर्म किया है तो अगला जन्म मिलेगा। और ये शायद सभी भक्तों को दिख ही रहा है कि भक्ति नहीं कर रहे हैं तो अगला जन्म तो हो ही रहा है और बहुत दूर नहीं है। मान लो 80 साल जिएंगे तो 80 साल 40 साल बीतने में कौन सा बहुत समय लग गया जो और 40 साल बीतने में समय लगेगा। तो ये तो दिख रहा है कि अगला जन्म है। ये सब कितने लोगों को दिख रहा है कि अगला जन्म है, यहाँ पे दिख रहा है। ओके कुछ कुछ दिख रहा है, मतलब हम स्वयं भी देख पा रहे हैं कि अब भगवत धाम जा रहे नहीं जाने वो तो भगवान जाने उसका तो पता नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि अगला जन्म हो रहा है। इज इट नॉट? अच्छा कितने लोगों को नहीं दिख रहा है? अरे नहीं प्रभु, जब सब आत्म साक्षात्कार नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसको नहीं दिख रहा हो अगला जन्म कि वो होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। जिसको नहीं दिख रहा है वो इस जन्म की परेशानी में बहुत एब्जॉर्ब है, ये अर्थ है। सोच रहा है कि मैं इस जन्म में बड़ा सिक्योर हूं, सब लोग ने सब समझ रहे ना, पैसा है, बच्चे हैं प्यारे प्यारे, सब बचा लेंगे। जो व्यक्ति इस जगत की इस जीवन की सुख दुख में एब्जॉर्ब है वह भूल गया है कि उसका अगला जन्म भी है और उसकी तैयारी करना सबसे महत्वपूर्ण है। ये आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे ही लोग जगत में घूम रहे हैं। विल गो फॉरवर्ड, समझ में आ गई बात? ये दिख रहा है कि बस केवल इसी जन्म की समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं, जबकि जन्म ही समस्या है, ये मान रहे हैं, और उस समस्या को सॉल्व नहीं करना चाहते। इट्स प्रीटी अमेजिंग कि प्राय सभी लोग इसी प्रकार से एब्जॉर्ब्ड हैं, अभिनिविष्ट हैं, और इस वो समझ नहीं पा रहे कि फिर एक भटकाव होगा फिर। और अद्भुत बात यह है, मान लो मैं कहूं कृष्ण आदमी माता जी मुझे क्षमा कर दीजिए, क्यों प्रभु जी, पिछले जन्म में मैं आपसे 5 करोड़ रुपए चोरी किया था, तो आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है माफ कर देते, क्योंकि मुझे याद तो कुछ है नहीं। और उस जन्म में जब 5 करोड़ रुपए चुराए थे तब आप बहुत चिंतित थी कि नहीं? चिंतित थी कि चिंतित थे हमको नहीं पता, लेकिन
ये व्यक्ति बहुत बड़ा दुश्मन है, हमसे हमसे पैसा लेके आया, हमसे पैसा चुरा लिया, इत्यादि इत्यादि, और इतने में फिर जन्म हो गया। प्रेम कृष्ण प्रभु आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी पत्नी को भगा गया था मैं कुछ आप कहेंगे प्रभु जी आप कुछ भी बोल देते हो, कहने का आशा ये कि मान लो कुछ भी और फिर देखो हमारे स्टूडेंट बन गए कहने का मतलब ये है, देखिए मैं ऐसी बात बोलता था कि आप लोग थोड़ा हंसे और जागृत हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं कि हम पिछले जन्म में ही ब्रह्मचारी थे एज पर द, ठीक है, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि पिछले जन्म में हम बहुत बड़ी समस्या, तेरी पत्नी लेके भाग गया, मार दूंगा, जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये पैसा चोरी कर लिया, बट सी वी आर ऑल टुगेदर अगेन हियर। कितना आप लोग को पिछले जन्म में दुख दिया, फिर भी आप लोग मान रहे हैं कि नहीं आदमी अच्छा है एनीवेज, तुम खाली हम बात ये कर रहे थे कि कितना समस्या में व्यक्ति व्यस्त है कि नहीं, और अब उसको बिल्कुल भूल जाता है और ये नहीं समझ रहा है कि समस्याओं का समाधान करना है, जो टेम्परेरी समाधान कर रहे हैं यही दोबारा समस्या का निर्माण कर रहे हैं। उनके लिए ऐसे कर्म कर रहे हैं, व्यक्ति को पता ही नहीं, इसकी वजह से उसको कर्म फल लग रहा है और अगली बार दोबारा जन्म लेना पड़ रहा है, यानी भटक रहे हैं जीवन के लिए, यानी कि समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं सारी कहानी क्यों बोली गई। जो जो कर्म कर रहे हैं जिसका संबंध भक्ति से नहीं है वह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, ये बात बोला जा रहा है, ये बात बोली जा रही है। मजाक की बात तो हो गई, गंभीर बात यह है कि जो भी कर्म भक्ति के अलावा कर रहे हैं वह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, फिर से इस भटकाव में पड़ेंगे हम, ये विचारनीय बात। इज दैट ओके? अतः इस भक्ति मार्ग से बढ़कर, तो अब आप समझ लीजिए, अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, अच्छा इन दो भक्ति के, ये दो मार्ग के बारे में बात है, क्रम मुक्ति और सद मुक्ति के बारे में बोलेंगे, नहीं, यहां सुखदेव गोस्वामी भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और आगे के श्लोकों से और क्लियर हो जाएगा। अन्य कोई भी, अर्थात ये जो भी मोक्ष के मार्ग हैं ये उतने कल्याणकारी नहीं है। अन्य शिव कल्याणकारी, शिवदम तापत्रयोन उन्मूलनम, कहां का सेक्शन है बताइए? 1.1.2 गाया जा जरा श्लोक को, क्या श्लोक है? धर्मः प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्य हृदयवरोध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणाम्। तो श्रीमद् भागवत है ये शिवदम, शिव देने वाली है, शिव का मतलब कल्याण देने वाली है, कल्याणकारी लिखा है ना यहाँ पे, उसका अर्थ क्या है? तो उसमें लिखा है कि भगवान का प्रेम से बना हुआ पार्षद बनकर व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा, ये शिवदम का अर्थ है। और एक अनुसंगिक रूप से जगत के दुख नष्ट हो जाएंगे, तीनों ताप नष्ट होने आएंगे। और पंथा मतलब साधन, यही पंथा शब्द आप इस अध्याय में सुन चुके हैं कि वेदों का ऐसा पंथ, ऐसी शैली ही है कि व्यक्ति को अपार्थ है व्यर्थ की चीजों की तरफ डायरेक्ट करते हैं। समझ में आया? तो आप उसी तरह से अप्लाई कीजिए कि भक्ति का ये जो पथ है ऐसा कल्याणकारी है ही, ऐसा पथ है कि वह व्यक्ति को बहुत भगवान की तरफ लेके जाएगा, ये अर्थ में ले लीजिए। तो ही और ना मतलब निश्चित ही नहीं, यानी कि इससे श्रेष्ठ कल्याणकारी चीज नहीं है। नाम जाप कर रहा है, भागवत सुन रहा है, प्रसाद खा रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, भगवत गीता के जो क्रक्स है मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो इससे अधिक कल्याणकारी कुछ भी नहीं। मैं इस पे एक और चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, मान लो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं तो कह रहा है कि इस दुख के लिए आप ये कर लीजिए, उस दुख के लिए आप ये कर लीजिए, मतलब अपना कल्याण करने के लिए ये कर लीजिए। वो कभी नहीं बोलेगा कि आप भगवान विष्णु की भक्ति कर लीजिए, इतना रेंज में नहीं है उसके, बुद्धि जड़ है। इसलिए श्रीमद् भागवतम से हमने सुनना है कि हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा, कल्याण कैसे होगा, भगवान की भक्ति करने से। यतः जिन भक्ति के कार्यों से भगवती वासुदेव भगवान कृष्ण में भक्ति योग भवेत, प्रत्यक्ष भक्ति उत्पन्न हो सके। समझिए क्या है यहाँ पे, साधन बोल रहे हैं कि वो साधन भक्ति योग के कार्य, यतः मतलब भक्ति योग के कार्य जिनको करने से भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाए,
ये इससे श्रेष्ठ शिव, इससे कोई श्रेष्ठ सुख स्वरूप और निर्विघ्न साधन और कुछ नहीं। शिव का एक और यहाँ पे अर्थ श्रीधर स्वामी पाद देते हैं कि वह निर्विघ्न हो, उसे करने में कोई कठिनाई नहीं हो, और सुख स्वरूप हो, उसे करने में बहुत आनंद हो। इसको भी हमने सुना था श्लोक क्रमांक यहाँ पे 6 में कि वह प्रिय है। भगवान आत्मा तो है ही और प्रिय है। प्रिय का मतलब था क्या? प्रिय व्यक्ति की सेवा करने में सुख मिलता है। जो अप्रिय है उसकी सेवा करने में सुख नहीं मिलता। आप लोग अपने बॉस से प्रेम नहीं करते, वो प्रेम नहीं, ना वो आपसे करते ना आप उनसे करते हैं, लेकिन बच्चों से प्रेम करते तो उनकी सेवा करने में सुख मिलता है ना? तो भगवान सबसे प्रिय जीव को हैं। तो एक तो बात यह है कि भगवान की सेवा करने में जीव को सुख मिलता है। और निर्विघ्न क्यों है भाई? स्वतः एव सिद्धा, ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड। लैपटॉप में आता ना विंडोज 11 इंस्टॉल्ड, विंडोज 10 इंस्टॉल्ड, तो उसी तरह से प्री इंस्टॉल्ड भगवान हमारे शरीर में है। प्री इंस्टॉल्ड मतलब पहले से भगवान सेट कर दिए जाते हैं। किसने किए हैं? स्वतः एव, खुद ही आके बैठे हुए हैं हृदय में। भगवान को इंस्टॉलेशन सेरेमनी नहीं लगा करनी पड़ती। हम सभी के मंदिर हैं, तो मंदिर खोलिए, तो कब मंदिर तो खुल गए। कितने लोग यहाँ पे? 35 मंदिर इधर है मोटा मोटी, और इधर कितने मंदिर हैं? 75 मंदिर, 74 कि मैं भी उसमें हूँ, तो 74, हाँ तो मैं भी तो हूँ, हाँ 75 मंदिर हमने खुलवाए हुए हैं और पूजा चल रही है। वांग मात्रे न पूजितम न तो बाह्य पूजा आदि अपेक्षकम, नाम उच्चारण करने मात्र से पूजा हो जाती है। और एक और भगवान का नाम है वैश्वानर, उनकी आहुति हो जाती है, प्रसाद खिला करके हो गए संतुष्ट। अगरबत्ती भगवान को बाहर अर्पित करते, वही सूंघ लेते हैं हृदय में भगवान जिसने कहा अगरबत्ती को अर्पित कर दी। तो आ रहा, यज्ञ पुरुष तो अंदर ही बैठे हुए हैं। तो ये बात है। तो इसलिए निर्विघ्न मतलब कोई विघ्न नहीं है भगवान की पूजन करने में। विघ्न कैसे आ सकते हैं? पढ़े लिखे नहीं है भाई। तो क्या हरे कृष्ण मंत्र बोलने में पढ़ा लिखा होने की जरूरत है? अन्य चीजों में योग्यताओं की जरूरत है? अच्छा, प्रसाद खाने की क्षमता तो सभी के पास है। किस व्यक्ति के पास प्रसाद खाने की क्षमता यहाँ पे नहीं है? ओके, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और प्रणाम करने में अभी जिसको साइटिका वाइटिका नहीं हुआ है तो वह भी प्रणाम कर ही लेता है, और वो भी ना कर पाए तो मन में भी करेगा, तो मन में भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो कोई भगवान की भक्ति करने में, भक्ति के कार्यों करने में कोई विघ्नता है? कोई विघ्नता नहीं। और पता कारण क्या है? कारण यह है कि जो आप स्वाभाविक रूप से जगत में करते हो वही भगवान के लिए करना है। भाई जैसे आप लोग स्वाभाविक रूप से गुदा को संकुचित करके प्राणवायु को टोच उठाते ही होंगे, है कि नहीं? नहीं, मूलाधार चक्र से ऊपर मणिपुर चक्र और करके ऐसे चक्र कौन से, ये भी याद नहीं आ रहे मेरे को। तो ये सब तो आप लोग के लिए आसानी होगा। रामकृष्ण प्रभु उसका तो अभ्यास चल रहा होगा नहीं पांडे जी? ताने शुरू करते ठीक है। तो आप समझ गए कि ये साधन विघ्न से भरे हुए हैं, ये हमारे लिए सहज नहीं है। लेकिन लोग जगत में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? माताओं आप लोग तो बोलने में एक्सपर्ट हैं, तो माता जी लोग तो बोलने के लिए कुछ चाहिए, कुछ बात उनको बोलने के लिए चाहिए। और प्रभु जी लोग भी बोलते ही हैं, इज इट नॉट? तो बोलना में क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। और सुनते भी हैं, तो श्रवण कीर्तन और स्मरण तो करते ही रहते हैं। तो 3 चीजें तो सहज क्रियाएं जो चल ही रही हैं, और वो तीनों चीजें भक्ति की सर्वश्रेष्ठ साधन है। श्रवण कीर्तन स्मरण, भागवत विधि, इज इट ओके? कुछ नहीं कर पा रहे हैं भक्ति में, तो श्रवण कीर्तन और कुछ ना भी कर पाए, श्रवण कीर्तन स्मरण तो सबसे अच्छी भक्ति और तुरंत चित्त का निर्माण करने वाली, तुरंत चित्त पर प्रभाव देने वाली है। डू यू एग्री? आप देख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं तो उस पर चित्त का प्रभाव आता है। कभी आप लोग हंसते हैं, कभी कहते हैं ये क्या बोल दिया एकदम से, यार कुछ ना कुछ रिएक्शन आ रहा है, वो तुरंत आ रहा है। आप अगर अगरबत्ती ऑफर करते हैं भगवान को तो तुरंत उसका प्रभाव आपके चित्त पे आपको दिखाई नहीं पड़ता है। डू यू एग्री विद दैट? इवन प्रसाद भी आपको अच्छा लगता है, वो लगता है, लेकिन आप वो आगे क्या आपका चित्त पे प्रभाव देगा तुरंत अनुभव नहीं कर पाता व्यक्ति, अगर बहुत शुद्ध नहीं हो तो। लेकिन महामंत्र या जप या कथा, ये तो तुरंत आपको प्रभाव दिखाने वाली है। एक ये नहीं बोला कि प्रसाद मत खाओ, लेकिन एक अंतर दिखाया जा रहा है। अभी मैं किसी को मान लो डांट दूं तो एकदम से तन्ना जाए कि नहीं क्या बोल दिया, अच्छी क्लास में बोल रहे, क्या क्या बात कर रहे हैं, फालतू बात कर दी, तो है कि नहीं? इमीडिएट रिएक्शन फायदा होता है, इमीडिएट रिएक्शन होता है चित्त के ऊपर। तो ये तो फ्री की चीज है, ये कर नहीं रहे दुनिया में, तो क्या कठिनाई बताइए? अभी तक मैंने क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया है कि प्राणवायु को कैसे ऊपर उठाया जाए। क्यों नहीं किया है? नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है, सीधी बात है, मुझे भी नहीं पता, जरूरत भी नहीं है, पता भी नहीं है। लेकिन हम श्रवण कीर्तन तो कर ही रहे हैं ना,
इज दैट ओके? कि क्यों शिव है? शिव का अर्थ लिया गया है निर्विघ्न, और सुख स्वरूप कीर्तन हो रहा है तो सुख मिलता है, अच्छा लगता है। इज दैट ओके? और बाकी जगत में थोड़ा पूजा वूजा तो करते ही हैं लोग, और क्या था हम लोग, क्या था, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन, वो सब भी है, लेकिन वो फिर भी मान लीजिए कि कुछ उसमें मेहनत है, भाई नहाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। अब श्रवण कीर्तन स्मरण में तो नहाने का भी अपेक्षा नहीं है। अरे भाई सुबह उठते ही जो हमारे मुख से लार वार लगी रहती है मुंह में, फिर भी कुछ स्मरण कर रहे हैं कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? सुंदर लगते हैं ना उसमें बहुत हम लोग, तो उसमें भी कुछ स्मरण चल रहा है कि नहीं? उठते या कुछ बोलते भी होंगे, कृष्ण गोविंद, आप लोग भक्त हैं, कृष्ण गोविंद कुछ भी बोलते होंगे, कोई भी उठते ही कुछ कुछ बोलना शुरू करते हैं ना। कुछ लोग तो उठते ही चीख कोसने लगते हैं पर पत्नी को, बच्चों को, क्या है चाय नहीं लाए, वी आर जस्ट स्पीकिंग, इज इट नॉट? हम गलत बोल रहे हैं, ऐसा देखा जाता है, दृष्ट है। उठते ही उनका जन्म ही कोसने के लिए हुआ है, उठते और कोसना शुरू कर दिया, यानी कीर्तन करना शुरू कर दिया है ना। है तो गलत नहीं बोल रहे हैं ना, देखा है, दृष्ट है ना। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे भाई, पत्नी कह रहे भाई नहा तो लीजिए उसके बाद कोसिएगा। नहीं, कोसने में कुछ नहीं, चालू हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से मैं खाली बोल रहा हूँ कि श्रवण कीर्तन के लिए आपको इसको नहा के ही करना, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अब इससे आसान क्या कर दिया जाके बताइए? इससे आसान नहीं किया जा सकता। और अमेजिंग बात है, श्रुतिगत जो व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण कर रहा है, तो जो भगवान अजित है, जिनको कोई नहीं जीत सकता, वह उस भक्त के द्वारा जीत ले जाते हैं। सो पावरफुल। हम लोग कभी कभी इसको हल्के में लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि क्या है श्लोक का अंडरस्टैंडिंग। न ही अतः अन्य शिवः पंथा, इससे श्रेष्ठ और कोई पंथ मार्ग नहीं है जो निर्विघ्न और सुख स्वरूप हो। शिव मतलब सुख स्वरूप और निर्विघ्न हो, कल्याणकारी। किन के लिए? विश्वतः संस्कृताव इह, इस जगत में, संस्कृति में जो भटक रहे हैं। क्या? वासुदेवे भगवती भक्ति योग, भगवान वासुदेव में भक्ति योग यतो भवेत, जिनसे भगवान वासुदेव में भक्ति हो जाए। अब जरा हम आपसे बहुत सिंपल प्रश्न कर रहे हैं, क्या जाप करने से भगवान में भक्ति होती है? होती है, एकदम क्लियर है। तो इससे श्रेष्ठ कल्याणकारी कोई कार्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से क्या भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है? बिल्कुल होती है। जब हम ज़ॉम्बी लेवल पे थे, क्या हो रहा है, ऐसे एकदम रोबोट की तरह सुना था, क्या हो रहा है ये भागवत? अच्छा ठीक है। जहां भागवत एक समय ऐसे बताया, कुछ लोगों को भागवत गीता बोलते हैं, उनको भगवत गीता और भागवत में अंतर पता नहीं। हमारी दीदी हमसे बोलती है भागवत गीता, हमने कहा भागवत गीता नहीं, भागवत अलग, भगवत गीता अलग। उस बेचारी को ही पता नहीं कि अंतर क्या था। वैसे तो कोई अंतर नहीं, सही बोल रही है, लेकिन दिव्य है, लेकिन उनको ये भी पता नहीं कि भागवत क्या है। सन 2002 तक हमने भागवत का नाम भी नहीं सुना था। भगवत गीता सुना रखा था, लेकिन भागवत का नाम नहीं सुन रखा था। तो ऐसे भी लोग हैं कि पता ही नहीं कि भागवत क्या होती है। मैं क्यों बात बोलने लग गया, कहां से आई ये बात है? हाँ, भागवत सुनने से भक्ति होती है। ये हम खाली बोले थे कि एकदम ज़ॉम्बी लेवल पे भी सुन रहा, तो कुछ नहीं पता है कि क्या बात हो रही है, फिर भी सुनने लग गया किसी तरह से, तो उसकी भक्ति उत्पन्न होने लग जाती है। ठीक है, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करने से भक्ति उत्पन्न होती है। बिल्कुल, आपको याद है प्रभुपाद समझाए थे कि आप कपड़ा बना रहे हैं, भगवान को कपड़ा पहना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ये सब दिव्य कार्य है। और भक्तों का संग करने से भक्ति उत्पन्न होती है, वो तो उसके बिना हो ही नहीं सकती है। अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है, लेकिन यही तरीका है। और धाम का संग तो है ही, धाम का संपर्क हो, तुलसी जी की सेवा करने से भक्ति होती। तो अब आप लोग इस श्लोक के द्वारा हम लोग विवेक का निर्माण करेंगे। क्या विवेक? ये कार्य जो कर रहे हैं, क्या इसको करने से भक्ति उत्पन्न होगी या नहीं, ये आपने चेक करना है। कब करना है? 24 आवर्स एटलीस्ट, जब तक जागृत है तब तक। Now that will be very nice। मैं फिर समझाऊंगा जो आज सुबह समझा रहा था।
हम लोग जाप कर रहे हैं और अभी हमने सुना भी कि हरे कृष्ण मंत्र सारी भौतिक इच्छाओं को नष्ट करने वाला है। तो क्यों भौतिक इच्छा बन जाती हैं, बताइए क्या बताया था? क्योंकि भौतिक शब्द सुनकर के फिर नई भौतिक इच्छा आने लग जाती है। तो आप समझिए कि कोई कार्य कर रहे हैं, क्या इसको करने से भक्ति बढ़ेगी? ये तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इतने बुद्धू हो कि पता ही नहीं है। अब तो ऐसी स्थिति नहीं आप कह सकते कि आपको हमको पता नहीं कि इस कार्य करने से भक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इज दैट ओके? नहीं बढ़ेगी तो नहीं करना है। अब कहेंगे क्या जॉब आप छोड़ दें? नहीं, जॉब करिए, लेकिन जॉब से भक्ति नहीं बढ़ती है। तो उसमें उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, शरीर निर्वाह करने के लिए जो भी आपको करना है वो करिए, लेकिन जो मुख्य कल्याणकारी चीज है उसके क्या कह सकते हैं, उसका प्राइस दे करके नहीं करना है। डज दैट मेक सेंस? भाई हर किसी को धन की आवश्यकता होती है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन धन केवल धन कमाने के लिए और भक्ति उसमें आपको भक्ति करने का मौका ना मिले तो यह कल्याणकारी नहीं है। तो ये विवेक स्वयं जागृत कर ले कि जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं अपने चॉइसेस का, उसमें हमें भक्ति के कार्य करने को मिल रहा है कि नहीं, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाए, और नहीं तो हम अपना अकल्याण स्वयं ही कर रहे हैं। इज दैट ओके? ठीक है। ये आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये ही श्रीमद् भागवतम में चतुश्लोकी भागवत में एक श्लोक का विषय है। कैसे हम भक्ति में प्रगति करें, अन्वय, और वह मतलब उन कार्यों को करें, और वह कार्य जो हमारे भक्ति के लिए बाधा हैं उनको उनसे दूर रहें। यही शरणागति का विलक्षण। अनुकूल संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। ये आसान लगता है सुनना, से अप्लाई करना बहुत कठिन होता है। क्यों कठिन हो सकता है बता सकते हैं? जय वृंदा माता जी, आप बताइए इसे करना कभी कभी कठिन क्यों होता है? अगर आप नहीं बता पाएंगे तो रामकृष्ण प्रभु बताएंगे। प्रिंसिपल बहुत आसान है, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार कर लेना, और जो प्रतिकूल है उसको नहीं स्वीकार करना। आप इस पे क्या मत है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है और ओके, कुछ हमारी आसक्ति हमको अच्छी लगती है तो करना। ये बात है कि चीजें हमें करनी नहीं होती हैं और हमको पता है कि ये हमारी भक्ति के लिए लाभकारी नहीं है, फिर भी व्यक्ति करता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, बार बार भक्ति करेगा तो धीरे धीरे करके ये जो हृदय रोग है जिसमें हम भगवान की भक्ति से अधिक अन्य वस्तुओं को महत्व दे रहे हैं वह समाप्त होने लग जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली जितनी समय भक्ति कर रहे हैं वह तो कल्याण करेगा ना, उसका संस्कार तो प्लस है ना, हमेशा के लिए रहेगा, और वो सारी इच्छाओं को धीरे धीरे करके समाप्त कर देगा। इसलिए भक्ति करना रोकना नहीं चाहिए। स्लोली दोस थिंग्स विल गिव अप। जैसे भक्त, मैंने कई बार एग्जांपल दिया, एक भक्त बोले कि हमसे चाय कैसे छूटेगी हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा जब छूट जाएगी तो समझ में नहीं आएगी छूटा कि छूटी कब। क्या यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति था तो चाय के प्रति आसक्त था? 1 2 अच्छा 3, तो कब छूट गई आप लोगों को मालूम चला? डेट पहली क्लास से छूट गया। वाओ, दैट्स वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं कि वो अनर्थ कहाँ चलेगा आपको नहीं समझ में आया। ढूंढिए उनको कहाँ पे गए नहीं, वो चले जाते हैं। तो भक्ति करते रहिए, भक्तों से भक्ति की द्वारा अनर्थ निवृत्ति जैसे जैसे हो जाएगी तो ये भावना भी व्यक्ति की समाप्त होती जाएगी जब वह प्रतिकूल चीजों को स्वीकार कर रहा है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? जो प्रतिकूल चीजों को स्वीकार करने की सहज वृत्ति है वह भी नष्ट भक्ति कर देगी। भक्ति करते रहें। बहुत सारी बातें जो हम सुनते हैं हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन सुनते रहिए, क्योंकि शब्द निर्गुण है। उसको सुनते सुनते व्यक्ति इनकी इच्छा भी आएगी और इंक्लिनेशन धीरे धीरे करके भक्ति की तरफ होने लगेगा। वी आर ऑल्सो गेटिंग प्यूरिफाइड एज वी आर हियरिंग, इवन इफ यू कांट अप्लाई वट एवर वी आर हियरिंग। समझ में आ रहा है? जो हम सब सुनते हैं वो सब अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जैसे आज सुन रहे हैं, ऐसे नहीं कि हाँ अब हम सुन लिया भक्ति, बस भक्ति ही करेंगे और उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, कल्याण तक किया तो हमने त्यागी दिया है और बस ये वो है ना। लेकिन भक्ति करने से भक्ति बढ़ रही है और भक्ति बढ़ती जाती है तो व्यक्ति जगत से विरक्त होता चला जाता है। इसलिए विरक्त होकर के भक्ति ही करना है ऐसा नहीं। भक्ति मानने के लिए कभी बस खाली एक ही चीज है कि आपको सुनना अच्छा लगना चाहिए। यू शुड हैव टेस्ट फॉर हियरिंग एंड एज वी गेट प्यूरिफाइड अपने आप हम भक्ति को स्वीकार करने की बात करेंगे। यह भी आप लोग जीवन में देखते हैं कि रिफ्लेक्ट करें तो कहेंगे हमने किए तो सारे कार्य लेकिन उसे मिला क्या हमको?
ये शायद सभी को विवेक जागृत होने लग गया होगा, और भक्ति करता हूं तो कितना अच्छा लगता है ये भी दिखने लग गया होगा। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति कन्विंस होता है। श्रीधरी, इस संसार चक्र में संसरण करने वाले पुरुषों के लिए तपस्या, योग इत्यादि अनेक मोक्ष के मार्ग हैं, किंतु उन सबों में ये भक्ति मार्ग ही समीचीन है। तो ये का मतलब क्या था? ये मतलब ये नहीं जो भी दो वर्णित हुए, ये मतलब जो पहले वर्णित कर चुके हैं, श्लोकमान 6 में वर्णित कर चुके हैं, और उससे पहले प्रथम अध्याय में भी वर्णित कर चुके हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यता, और एक और 2.1.11 एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। ये सर्वश्रेष्ठ साधन है, चाहे व्यक्ति निर्विद्य हो, इस जगत से कुछ नहीं चाहता, या इच्छताम सब कुछ चाहता है, या निर्विद्यमान योगी योगी और वो आत्मानुभव में भी पूरे संतुष्ट है। उस सभी के लिए हरेर नाम अनुकीर्तन वही स्थापित कर दिया है कि भगवान का नाम उच्चारण करना ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा कोई भी मार्ग समीचीन नहीं है जिसका अनुष्ठान करने से भगवान वासुदेव में भक्ति उत्पन्न हो सके। दूसरा कोई भी मार्ग समीचीन नहीं है। समीचीन का मतलब होता है अच्छा, बढ़िया, जिसका अनुष्ठान करने से भगवान वासुदेव में भक्ति उत्पन्न हो सके। ये समझने का प्रयास कीजिए क्या कह रहे हैं। जो कोई मार्ग भगवान की भक्ति को, प्रत्यक्ष भक्ति को या सीधी भक्ति को जागृत ना कर रहा हो, वह कोई मार्ग अच्छा नहीं है। स्वीकार कर ले अगर करना चाहता है, तपस्या योग आदि, प्रभुपाद उसको तात्पर्य में बताएंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं है जीव के लिए, क्योंकि जीव की स्वरूपगत स्थिति भगवान से कैसी है? भक्ति की संबंध है, भक्ति का संबंध है। तो भक्ति जागृत करने वाले कार्य करे, वही जीव के लिए अच्छा है। ठीक है। जीव का स्वरूप, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तो कृष्ण का नित्य दास ही स्वरूप है, वो है ऐसा। अब जीव स्वरूपतः तपस्वी नहीं है, योगी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, कर्म योगी सब कुछ नहीं है, भक्ति योगी, भक्ति है। तो जो है उसी को होना है। तो आसान हुआ कि नहीं? ये भी बात सोचने वाली है। जब हम हैं ही, तो जो है ही उसको होने में कोई कठिनाई नहीं है। जो नहीं है उसमें दिक्कत हो सकती है कि मिले या ना मिले। मान लो मैं आईएएस नहीं हूं तो पता नहीं आईएएस की तैयारी करूंगा तो मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, मिले कि कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम भगवान के सेवक हैं ही, पहले से ही हैं, खाली बस स्वीकार करके भगवान की सेवा करना शुरू करना है। ये मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है इस बात को? अन्य चीजों के लिए कंपटीशन है, इसमें तो आप हो ही। अरे इस शरीर में मुझे पुरुष होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, और माता जी लोगों को माता जी होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हैं ही। मान लो कोई बुद्धू हो तो उसे बुद्धू होने के लिए क्या करना पड़ता है ही तो स्वतः सिद्ध है, स्वतः एवं सिद्ध। और कोई बुद्धिमान, उसे करने के लिए, अपने बुद्धिमान होने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप ही है, अपने आप ही आ जाता है वो। लेकिन ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो हो तो वो हो, बस वो खाली हम लोग जो प्रयास करके न होने का प्रयास कर रहे हैं, वो दिक्कत है। मेरी भाषा समझ में आ गई? है भगवान के सेवक, लेकिन कन्विंस कर रहे हैं कि ना, भगवान भी कन्विंस कर रहे हैं, बेटा तुम मेरे ही हो। नहीं, मैं उसका हूं, मैं उसका हूं या उसकी हूं या देश का हूं, यहां हूं, ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने बोल दिया कि माम एवं, बेटा तुम मेरे ही हो। पूछ लो पुराणों से वेद की वाणी से और संतों की वाणी से, तुम मेरे हो, मेरे ही हो और कोई किसी की नहीं हो। कुछ याद तो नहीं आ रहा आप लोग को? ठीक है। अच्छा, कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण एक रहे, समझ रहे हैं मेरी बात? मैं खाली, याद आ रहा आपको? मामे वंशो जीवलोक के जीव भूत ना, याद नहीं आ रहा था आपको? कुछ और याद आ रहा था क्या? ना लाइको, कुछ और याद नहीं करने के लिए बोल रहा था, गीता किसी लोग याद कराने के लिए बोल रहा था। ठीक है, माम एवा। और ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत से कोट किया गया है। श्लोक बड़ा सुंदर है कि श्लोक भूल अर्थ उसका है कि श्रुति रूप मां कह रही है कि कृष्ण भगवान है, पुराण रूप बड़े भैया भी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है,
और एक और था, कुछ बोलते हैं कि ये भी कह रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि कृष्ण भगवान है। सेम बात, हम मजाक कर रहे थे, लेकिन बात श्लोक का है। श्लोक कहाँ से था? चतुर्चरितामृत में। तो ये स्पष्ट ज्ञान दिया जा रहा है कि कृष्ण ही हमारे माता है, कृष्ण ही हमारे पिता है। वो तो फिर क्या दिक्कत है? बस दिक्कत है कि हम स्वीकार कर लें, उनकी सेवा करना शुरू करें। इज इट ओके? तो कोई कठिनाई नहीं है। अतएव शिव अर्थात सुख स्वरूप तथा निर्विघ्न, ये ही भक्ति का मार्ग है। समझ में आ रहा है सुख स्वरूप क्यों है? किसको पकड़ूं, किसको पकड़ूं मैं? कृष्ण लादनी, ये थोड़ी सी तेज है। चलो बेटा बताओ, सुख स्वरूप क्यों है? अभी मैं हिंट दे रहा हूं, श्लोक क्रमांक 6 से मैंने कोट करके बताया था। 6 दिखाइए। नहीं याद है मुझे। हाँ बताइए। भगवान अनंत है और भक्तों के प्रिय हैं। प्रिय है, मेन बात है प्रिय है, क्योंकि प्रिय व्यक्ति की सेवा करने में सुख मिलता है। और दूसरा बात यहाँ पे बोल रहे हैं निर्विघ्न है। निर्विघ्न क्यों है? क्या विघ्न आ सकते हैं किसी की सेवा करने में? खुश ना हो उससे। एक हो सकता है खुश ना हो, तो ऐसा तो नहीं, भगवान तो खैर। देखिए बहुत सारे अर्थ है। श्लोक क्रमांक 6 के हिसाब से देखिए, कोई व्यक्ति अगर अनंत है तो सेवा आसान है कि नहीं? उसकी आसान है भाई। अगर मान लो किसी को आपको लड्डू खिलाने, लड्डू तो हमने बना लिया, वो दूर है तो कैसे भेजेंगे? तो पैकेज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो भगवान तो हर जगह उपलब्ध है। आप राधा श्याम सुंदर को भोग लगाती ही होंगी, अगर खुद बनाती होंगी, कभी कभी नहीं लगाते हैं, तो कोई कठिनाई आ रही है आपको? इज इट ओके? हरे कृष्णा, भगवान आ गए ना जीव के ऊपर, क्या कठिनाई बताइए? भगवान तो हर जगह है, तो वो कठिनाई हाँ हर जगह हो सकता है, लेकिन बताओ कल ना हुआ तो? जैसे ये रेडियो का ब्रॉडकास्ट मान लो कहीं हो रहा है, तो सब जगह है कि नहीं? लेकिन कल तो वो गाना नहीं गाया जाएगा। तो देश परिचिन नहीं है, लेकिन काल परिचिन हो गया कि नहीं? कल नहीं है तो उस गाने का संपर्क कैसे करेंगे आप? मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये तो कहते नहीं, भगवान तो हर समय भी है, तो वो भी कोई कठिनाई नहीं है। और बाकी जो आपने कहा कि वो प्रिय हैं, आत्मा है, तो इसलिए उनकी सेवा करने में कोई कठिनाई नहीं। यद्यपि भगवान बहुत बड़े हैं, लेकिन हमसे हमारी छोटी सी सेवा से ही संतुष्ट हो जाते हैं। भृत्यस्य, वो श्लोक भूल रहा हूं मैं, भृत्यस्य अपराध न गुरु न अपराधान। भगवान अपने भक्त की सिंसियर सेवक प्रभुपाद कहते हैं, उसके बहुत बड़े अपराध को भी कुछ नहीं मानते। और सेवा मनागपि तथा बहुधा पिपैति, वो थोड़ी सी सेवा करता है उसको बहुत मानते हैं। और भृत्य की तो बात छोड़ी, अजामिल जैसा व्यक्ति, अजामिलो अपी, जो नारायण अपने बेटे का नाम बोल रहा था, उसको भी अपना मान रहे हैं। नाम जपे और तुझे ना जाने, फिर भी तुमको अपना माने, तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाशी रे धन सिंधु घनश्याम। इट्स वेरी सिंपल। अब इससे आसान क्या कहा जाए? जो नाम बोल रहा है, भगवान को बिल्कुल नहीं जान रहा, उसको भी भगवान अपना मान रहे हैं। और अपना मान करके, जान करके कृष्ण हमारे स्वामी है, और नाम बोले तो फिर तो कहना ही क्या। तो समझ में आ कि निर्विघ्न, यानी कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है और कहे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसकी खुद की ही प्रॉब्लम है, बाकी कोई भक्ति करने में कठिनाई नहीं है। किसी न किसी रूप में कनेक्ट हो। और एक और बात ध्यान रखिए, भक्ति के अन्य अन्य स्वरूप हैं, एक भी संपर्क दे रहा है तो वो परम कल्याणकारी है। सुन रहे हैं तो परम कल्याणकारी है, बोल रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप में सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो वह परम कल्याणकारी। यह भी समझना होगा, क्योंकि कभी कभी भक्तों के मन में आ जाता है कि हम ये सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा तो नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब एक सेवा कर रहे हैं तो दूसरी सेवा छूटेगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सारी सेवाओं का आधार है श्रवण। अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो फिर कठिनाई आ जाएगी। जो चीज परम कल्याणकारी है उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि वो दिखता नहीं शुरुआत में। स्पेशली एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा, भगवान ने हमको आंखें दी हैं। क्यों दी हैं? ताकि हमारी ममता हो जाए। और भगवान ने हमारे को कान दिए हैं, वो काय के लिए दिए हैं? सुनने के, तो मुझे बताइए कान खाने के इतना दिए? कान से सुनने के द्वारा हम अपने भविष्य को देखने लगते हैं। मान लो कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता अगले जन्म में, या अगले जन्म छोड़ दीजिए,
जब तुम 50 साल के होगे तो तुमको धन मिलेगा, तो सुनते ही आपको धन दिखने लगता है कि नहीं, हाँ मिलेगा 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 ऐसे करके, है कि नहीं? तो बारंबार जब हम भगवान की महिमा सुनते हैं तो भविष्य दिखता है कि हाँ हम भी एक दिन गोलोक में कहीं घास तो बनी जाएंगे, मेढक का तो चांस, मेढक की तो ओपनिंग है खुली, मेढक तो बनी जाएंगे, वॉट एवर, बाई हियरिंग वी कैन सी आवर फ्यूचर। तो अब समझ रहे हैं फ्यूचर का मतलब, ये करूंगा तो आगे भविष्य में ये लाभ होगा, तो ये आधार है, इसके बिना तो हम कोई भक्ति नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? जो परम कल्याणकारी है वह कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा करके छोड़ देगा। तो वी शुड हियर। क्रम संदर्भ, स्थिरम सुखम चासनमास्थितो यतिर्यदा जिहासुरिम मंगलोकम काले च देशे च मनो न सज्जयेत प्राणान्यच्छेन मनसा जितासुः। हे राजन, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को निमित्त करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। श्रीमद् भागवत 2.2.15 ये पढ़ चुके हैं, आगे सुनिए। ये था सद्य मुक्ति के बारे में। उसके बाद क्रम मुक्ति, यदि प्रयास्य नृपपारमेष्ठम वैहायसानामुत यद विहारम अष्टाधिपत्यम गुण सन्निवाये सहेव गच्छेन मनसेन्द्रियश्च। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोगों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। तो ये क्रम मुक्ति का वर्णन यहाँ पे शुरू हुआ। उपरोक्त श्लोकों में ज्ञान और अष्टांग योग में सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति अर्थात क्रमशः मुक्ति के विषय में बतलाने के पश्चात तथा भगवत अर्पित कर्मों का वर्णन करके जिसमें भगवत भक्ति उत्पन्न होती, वह श्लोक क्रमांक 6 में देखा था। ये देखा था ना आपने, एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध इत्यादि। अब यह निर्णय किया जाता है कि साक्षात भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। मैं पढ़ रहा हूं बस समझाने के लिए कि एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाए। टीका में कहा गया है, यानी कि श्रीधर स्वामी की टीका को रेफर कर रहे हैं, कि अनेकों लोग मोक्ष तपस्या अथवा योग के मार्ग पर अग्रसर हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति इस समीचीन क्रिया को स्वीकार करते हैं जो कि भगवान को प्रसन्न करती है। यह इस श्लोक में व्यक्त किया गया है। इसे अनुष्ठित करने से भक्ति योग उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? यतः शब्द दिखा रहा है कि उन कार्य को करें, अनुष्ठित करें। जैसे यहाँ पे मैं भी अनुष्ठान करता हूं रोज कि भाई आधा घंटा हम कीर्तन करेंगे मोटा मोटी, और इतने समय श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। इज इट अनुष्ठान दिख रहा है? जैसे आप देखते हैं ना, लोग अनुष्ठान का वर्ड तब देखते होंगे कि पंडित जी आगे बैठ कर वो हा हा स्वाहा कर रहे होते हैं, इसको अनुष्ठान कहते हैं, करते ही हैं। तो वही अनुष्ठान नहीं है, ये भागवत का सत्र है, ये भी एक अनुष्ठान है। आप लोग रोज अनुष्ठान करके जप करते हो कि नहीं, इतना माला जप करेंगे, ये सब जो है अनुष्ठान कह जाते हैं। तो इन अनुष्ठान को करने से ये भक्ति योग है और इससे भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही भक्ति उत्पन्न होती है। इज इट ऑल ओके? ठीक है। कोई अन्य मार्ग शिव अर्थात निर्विघ्न तथा सुख स्वरूप नहीं है। अच्छा, एक और बात हम निर्विघ्न में भूल गए। निर्विघ्न का अर्थ बड़ा सुंदर है। देखिए, ये कृषिवत नहीं है। कृषिवत नहीं का मतलब क्या है भाई? देखिए, अब आप गेहूं उगा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, सात्विक काम है, बड़ा गेहूं उगाइए, उगा रही है, बीज बो दिया, ये बो दिया, और अंत में बारिश, ओले पड़ गए तो हो गया ना समाप्त। पूरा पूरा तैयार, जब तक गेहूं कट नहीं जाएगा तब तक आप नहीं मान सकते कि विघ्न नहीं है। विघ्न का अंदेशा रहता है। तो ये भक्ति कृषिवत नहीं है, समझ रहा है? ये नहीं कि नहीं सब बढ़िया चल रहा है, बड़ी चल रहा, एंड में आकर के कोई व्यक्ति गड़बड़ कर दे, ऐसा नहीं है। आप जानते, नेहा भी क्रमनाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। भगवद गीता 2 अध्याय 40वां श्लोक। जितना भक्ति कर रहे हैं वो हमेशा के लिए सिक्योर है। भाई यहाँ पे एक उदाहरण समझ लीजिए, खूब पढ़ाई किए, ये हुआ हमारे एक मित्र का भाई खूब IIT की तैयारी किया, एग्जाम के एक दिन पहले बुखार हो गया, नहीं हो पाए क्वालिफाई। अब विघ्न आ गया कि नहीं? फिर अगले साल फिर तैयारी किया, फिर उसका सिलेक्शन हुआ। ऐसा होता है कि नहीं? खूब तैयारी किया, एंड में गड़बड़ हो गया। खूब सेटिंग हो गई है कि शादी हो गई, लड़का अच्छा है, सब गुड़ मिला दिए, सब कुछ हो गया, और शादी वाले दिन झगड़ा हो गया, शादी कैंसिल। ऐसा आप लोग
आपको ये सब बातें कैसे पता है? मतलब सुनने में आ जाता है इस प्रकार से। हमने तो एक बार देखा है कि भक्त था, मेरा भक्त की बात मुझे निकल गई। जिस दिन शादी थी उस दिन उनका प्लान चेंज हो गया, जिस दिन शादी थी उस दिन प्लान चेंज हो गया। भाग रहे हैं इधर से उधर, भाग रहे हैं, यहाँ जा रहे, कहते नहीं करूंगा। अरे भाई ये क्या? मान लो मजाक कर रहा हूं, मान लो आपके भगवत धाम जाने का समय आ गया, वैकुंठ से विमान आ गया, भगवान कहेगा अरे नहीं अब मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, एक और जीव आ गया, कैसे पालन करूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये करने से सारे विघ्न नष्ट होने वाले हैं। ये दिमाग में हमें घुसाना हो चाहिए बात। माया इसको नहीं हरा सकती है, इसको करने में विघ्न उत्पन्न करेगी, लेकिन माया कभी आपको ऐसा नहीं बोलती कि तुम जप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा बोल देंगे तो सब क्षत्रिय ब्रीड है, हम जानते हैं। क्यों नहीं कर सकता? तेरे बाप का नौकर हूं। हाँ वैसे तो हूं, कृष्ण के पिताजी, लेकिन बट क्या मैं क्यों नहीं करूंगा? अगर अब मैं आपको बोल दूं अभी कि तुम जप नहीं करने दूंगा, तो देखो आप मुझसे डर जाओगे, है कि नहीं? और फिर मैं कहूं, मैं माया बन जाता हूं, प्रेम कृष्ण प्रभु तुम तो बहुत अच्छे डिवोटी हो, माला तो तुम कर ही लोगे, है कि नहीं? है कि नहीं? ये थोड़ा काम कर लीजिए। ये इसके बारे में क्या, ये गाजर का जूस तुमको बहुत अच्छा लगता है ना? गाजर, हाँ व्हाट, हाँ ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये इस्कॉन वाले सब बंद करवा दिए, है कि नहीं? डू यू एग्री? माया मित्र की तरह प्रीचिंग करती है। अब हमें सीखना चाहिए उन्हें कैसे प्रीचिंग करना चाहिए। कभी माया बोल देगी तुमको तुमको क्या, और वो खराब चीज बोलने वाला था, क्या होता है वो, कौन सा होता है कुकुर मुत्ते क्या बोलते हैं? हाँ मशरूम, तुमको मशरूम खाना ही पड़ेगा, तुम खाओगे क्यों नहीं? हम नहीं खाएंगे, हम प्योर डिवोटी हैं, हम शुद्ध भक्त हैं, हम नहीं खाएंगे, है कि नहीं? और मान लो कोई बोल दे कि नहीं भाई उसके बारे में क्या सोचना है, वी आर ससेप्टेबल टू सजेशंस नॉट ऑपरेशंस। माया वैसे प्रचारित करती है, लेकिन अगर नाम उच्चारण कर रहा है, कथा सुन रहा है, वो उसको माया उसको नहीं कुछ कर पाएगी। आपको याद ही है भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। सूर्य के सामने अंधकार की सत्ता नहीं रह सकती है। वी कैन नॉट से आई एम इन माया, वी कैन से आई एम इन माया, बट द रीजन इज बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन सन। माया सूर्य से, अंधकार सूर्य से अधिक शक्तिशाली नहीं है, कभी नहीं है। अरे सूर्य छोड़ दीजिए, बल्ब से अधिक शक्तिशाली नहीं है। मेक सेंस टू यू? तो मैं खाली विघ्न की बात कर रहा हूं, विघ्न हमने स्वयं सृष्टि करके रखी हुई। भक्ति में कोई विघ्न नहीं है। जाप करना, भागवत में बैठने में प्रभा जी कहते हैं क्या दिक्कत है? अरे नहीं समझ में आ रहा है, बैठने मात्र से प्रगति हो रही है, अब भी दिक्कत है। क्योंकि समझिए, श्रवण मतलब भगवान का यश का कान से टच करना, दिमाग से नहीं। ये सब डेफिनेशन है स्पष्ट, कान से टच करना। कान से तो सभी का टच कर रहा है ना। समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो नहीं बात है। मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही ना अंत तक, लास्ट तक बुद्धि में प्रवेश कर रही है नहीं, लेकिन कान तो सुनाई तो पड़ रहा है। तो अब इससे आसान और क्या है बताइए कि बैठ गए जाके क्लास में। मुझको भी यहां पे महसूस होता है कि जब इवन चेहरे से मालूम चल जाता है कि भाई किसी व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ लेकिन बैठे तो है ना। ये भी बात है ना। और उसकी गलती नहीं, भगवान उसको समझने अभी नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उसकी निम्न थोड़ी चेतना है जो भी समझावट है, लेकिन धीरे धीरे करके सुनते सुनते समझ में आता है। भगवान प्रसन्न तो हो रहा है कि बैठा है व्यक्ति सुन रहा है। आई एम नॉट द बॉडी, स्वामी जी इज नॉट द बॉडी बट वी आर द बॉडी। अब ये अंडरस्टैंडिंग, ये देहात्म बुद्धि, तो देहात में ही ऐसी ज्ञान होता है बताइए। अब ये तो नहीं कहा जा रहा है, तो इसके लिए कोई बात नहीं, बैठा बस सुन रहा है, ये अच्छी बात। इज इट ओके? खाली बोला जा रहा है कि कोई विघ्न नहीं है, कोई विघ्न नहीं, इसकी व्याख्या की जा रही है। या तो अरे इससे पहले आगे ये बताइए कि भाई आप जो कर्म कर रहे हैं बड़े विश्वास के संग कि इससे हमको बहुत सुख मिलेगा, कभी मिला है ये बताइए? हमको धन मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, बल्कि अब धन तो आप चलिए जो आवश्यकता लीजिए, लेकिन ये बताइए कि उससे सभी सुख मिला क्या? ये कहने का आशय। और आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया है कैसे गीता भागवत श्रवण करने से, जाप करने से मन में एक पवित्रता आती है, मन में सुख आता है। तो अब प्रत्यक्ष अनुभव होने के बाद ये व्यक्ति अलग तरह से अपने इन्वेस्टमेंट करे, वो अपने पे विचार कर लीजिए। ये विवेक जागृत कराने का प्रयास करो, प्रैक्टिकल देखो ना। पैसा का प्रयास
और पैसे की प्रत्यक्ष अनुभूति भी हमको सुख नहीं दे रहा है, और भक्ति योग का प्रयास और भक्ति योग की प्रत्यक्ष अनुभूति हमको सुख देने वाली, ये प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, क्योंकि हम पैसे के लिए नहीं कर रहे इस कार्य को। इज दैट ओके? तो अपने को बचा के रखिए, अपने शक्तियों को बचा के रखिए भक्ति करने के लिए। मेक सेंस टू यू? यतो द्वारा भगवान को तुष्ट करने वाले कर्मों को कहा गया, जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं, वो सबसे कल्याणकारी कार्य है। यतो अर्थात भक्ति की इन क्रियाओं द्वारा भक्ति योग अर्थात प्रेम की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यह कहा गया है कि सवै पुंसाम परो धर्मः, यही सर्वोच्च धर्म है जो भगवान को प्रसन्न करता है। ये क्या बात आ गई कहां से? ये प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का 6वां श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि प्रश्न किया गया कि आप वह शास्त्रों का सार बताइए जिससे जीव सुखी हो जाए। तो सीधे बोल दिया सवै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिर अधोक्षजे। यतो की व्याख्या, यतो इसीलिए समझा रहे, यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। सवई निश्चित ही सवई, पुंसाम मतलब सभी इंसानों के लिए, इसमें वर्णाश्रम का भेद नहीं है, उन लोगों के लिए निश्चित वही पर धर्म, दिव्य धर्म, उत्कृष्ट धर्म है। क्या? यतो जिससे भक्ति अधोक्षजे, भक्ति उत्पन्न हो जाए, किसमें? अधोक्षज में। और अधोक्षज अज रिजर्व अर्थ है किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। जीव गोस्वामी वहां पर टीका में बताते हैं। तो वह भक्ति हो जाए, तो भाई उससे क्या हो जाए? कहते हैं वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता, उसका कोई भौतिक हेतु नहीं होना चाहिए। मोक्ष फलाभिसंधि रहित, कुछ बहुत उस बदले में कुछ चाहिए वो नहीं। और वो गए अहेतु की, और उसके बाद अप्रतिहता, और ऐसी अहेतु की भक्ति होती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, निर्विघ्न है वो। ये नात्मा सुप्रसिद्धि, इससे आत्मा, व्यक्ति की बुद्धि, उसी का मन और जीवात्मा बहुत सुखी हो जाएगा। तो ये श्लोक यहाँ पे जीव गोस्वामी जी क्यों कोट कर रहे हैं? यतः शब्द की व्याख्या करने के लिए कि ये बात प्रथम स्कंद में पहले ही बोल दी गई है। पहले प्रश्न का पहला सीधा साधा उत्तर कि यतः जिन कार्यों को करने से भगवान में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, यही जीवों का परम श्रेय है, ये बात बोली जा रही है। ये करोड़ों बार सुनने की हमको जरूरत है कि अपने जीवन को अलाइन करें भगवान के बारे में सुनने के द्वारा। देखिए सुबह भी गीता क्लास होती है, हम थोड़ा प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, हमारे बहुत से भक्त नहीं आते, आश्रम वाले कुछ नहीं कर रहे होते, नहीं आते, ऐसे कि मतलब अब जैसे गीता तो पी ही लिए हैं, अब बस केवल भागवत बची है ना, कुछ बहाना करके। मैं, अरे भाई सेवा है कुछ है तो मैं हूं ना इंचार्ज, मैं आपकी सेवा एडजस्ट कर दूंगा। लेकिन अब क्योंकि प्रभु जी हम लोग गीता पी चुके हैं, अब आप क्या सिखाएंगे हमको, है कि नहीं? श्रीधर स्वामी टीका, रामानुजाचार्य टीका, सब तो हम पी ही लिए हैं, तो क्या बोल सकते हैं? उससे भक्ति उत्पन्न होगी, लेकिन वो सुनना नहीं है। दिस शोज आवर लैक ऑफ विवेक, है कि नहीं? और उसके लिए हजार बहाने भी कर दिए जाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। मैं सुविधा दे रहा हूं तब तो आते नहीं है, और जब सुविधा दी नहीं जाएगी तब कंप्लेन करेंगे कि सुविधा नहीं दी जा रही है। दिस इज समथिंग अमेजिंग। और पूछ लिया जाएगा तो जो सुन रहे हैं उनको नहीं उत्तर दे पाएंगे, जो नहीं सुन रहे हैं उनको तो हृदय में स्फुरित करा देंगे। भगवान चलिए सुन नहीं पा रहा है, सुनने जा नहीं रहा है जानबूझ करके, तो ठीक है मैं इसके हृदय में ही ब्रह्मा जी की तरह ज्ञान स्फुरित करा देता हूं, है कि नहीं? ये जो मैं क्यों डांट रहा हूं, इतना सुनने के बाद भी विवेक जागृत नहीं हो रहा है कि क्या चीज महत्वपूर्ण है। ये सब बातें हैं। भागवत गीता सुनने से क्या सुन रहा थे आप? राधा श्री राधा कृष्ण वहां पे रहते हैं, हमको दिखते तो है नहीं, चश्मा लगाओ प्रेम का, और नहीं है तो शास्त्र दृष्टि, पता नहीं लोग क्या कर रहे होते। और जरा चेक कीजिए कि उस समय आप क्या कर रहे थे। भाई देखो जिसको नौकरी जाना पड़ रहा है उसकी बात छोड़ दीजिए, हम उसको तो छोड़ ही दे रहे। जो लोग नौकरी छोड़ करके आए उनकी बात कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, विचार कर लीजिएगा आप। सारार्थ दर्शनी, उन सबों के लिए परम सिद्धि प्राप्त करने के मार्ग को बतलाया गया, क्योंकि यह भक्ति योग अथवा प्रेम उत्पन्न करता है, अतः इससे श्रेष्ठ अन्य निर्विघ्न और सुख स्वरूप मार्ग नहीं है। जिस प्रकार पूर्वोक्त दो मार्ग मोक्ष उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार यह मार्ग प्रेम उत्पन्न करता है। कौन से दो मार्ग? क्रम मुक्ति, सत्य मुक्ति, ये मोक्ष उत्पन्न करते हैं। और आप ये देखिए कहां तक ले गए थे मैक्स? महाविष्णु के लोक तक।
ठीक है, लेकिन ये भक्ति योग विशेष प्रेम देने वाला है। देखिए, भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार जब ऐश्वर्य के रूप में होता है तो वह उतना सुखमय नहीं होता है जितना कि विशेष प्रेम प्राप्त करके होता है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही भक्ति मार्ग प्रेम रूपी श्रेष्ठ फल देता है। अतः वह मार्ग भी जो प्रेम प्राप्ति की ओर ले जाता है, बहुत ध्यान से सुनिए, वह अन्य दो मार्गों द्वारा मुक्ति से प्राप्त अन्य दो मार्गों द्वारा प्राप्त मुक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अब श्लोक का अर्थ कुछ और स्पष्ट हुआ, बड़ा सुंदर अर्थ लिया, इसी में हाईलाइट किया हूं। भक्ति प्राप्त हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए, जो साध्य है वो तो श्रेष्ठ है, उसमें तो कहना ही क्या। ये जो साधन है वह साधन भी उन दो मार्गों के द्वारा प्राप्त साध्य मुक्ति से श्रेष्ठ है, ये कह रहे हैं। नाउ इज इट नॉट अमेजिंग? अब समझ में आ रहा है कि मैं क्यों डांट रहा था 2 मिनट पहले। ये भगवत गीता सुनना, भागवत सुनना, यह मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। कुछ आ रहा है बुद्धि? समझ में आया? इसी प्रोसेस इज हायर देन देयर गोल। इसीलिए बोला, हम अपने मन से नहीं बोल रहे, सामने आपके टीका में लिखा है, अंग्रेजी चेक कर लीजिएगा, और बहुत हीरो बन रहा तो संस्कृत चेक कर लो। यही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं अपने कि हम जाप कर रहे हैं, भगवत गीता भागवत पढ़ रहे हैं, उससे वो मुक्ति से श्रेष्ठ है, वो साधन मुक्ति से श्रेष्ठ है। इट्स अमेजिंग, नहीं? और आप जानते हैं कि भक्ति में साधन और साध्य में भेद नहीं होता है, खाली परिपक्वता का अंतर होता है, तारतम्यता की बात होती है। वी हैव टू समडे वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये समझिए इस बात को, शास्त्र बोल रहा है कुछ नहीं कर, जिंदा है ना सब लोग, शरीर धारण हो पा रहा है ना, केवल शरीर धारण कर ले और भगवान के बारे में सुने तो वह भगवान की प्राप्ति कर लेगा, बाकी कुछ सेवा ना कर सके। और यही आप एक श्लोक पद्म पुराण का भी सुनते हैं, सर्वधर्मो जिता विष्णुर नाम मात्रैक जल्पकः सुखेन ताम गतिम यान्ति नाताम सर्वेपि धार्मिकः। Maybe we should have it every day in the morning. Anish Prabhu, please try to include that in our morning chanting. Every devotee should remember this. भक्त लोग ना जाप तो करते हैं, लोग सोचते हैं हम 5:30 बजे आकर के जो नाम की उच्चारण महिमा कर रहे हैं और टाइम बर्बाद कर रहे हैं। It's not like that. We have to hear the glories every day. सर्वधर्मो जितः विष्णु, भगवान विष्णु के सारे धर्मों को छोड़कर विष्णु और नाम मात्र के जल पर भगवान विष्णु का केवल नाम बोल रहा है तो सुखेन ताम गतिम यान्ति, सुख से, बड़े आराम से, या सुना ना, निर्विघ्न सुख स्वरूप, बड़े बिना किसी कठिनाई के जिस गति को भगवान के धाम को प्राप्त करता है, न ताम सर्वेपि धार्मिक, वह अन्य सारे धर्मों करने वाला नहीं प्राप्त कर पाएगा। दिस इज वेरी नाइस, दिस ब्रिंग्स सो मच एक्सक्लूसिविटी इन आवर डिवोशनल सर्विस। कई लोग आपको बोलेंगे ये कर लीजिए, ये मंत्र फूंक लीजिए, वो बोल दीजिए, ये स्वाहा हा कर लीजिए, नहीं, चैंटिंग इज सफिशिएंट। मेक सेंस टू यू? इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। यह होते सर्व सिद्धि होय बे तुहार, सॉरी। तो कितना सुंदर बात है, सीख रहे हैं कि सिद्धि की अवस्था की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जो साधन है वह भी इन दोनों मुक्ति के मार्गों से प्राप्त मुक्ति से श्रेष्ठ है। और ये कठिनाई नहीं है। यह यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपे अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इस जगत में केवल यह इच्छा कर रहा है कि कर्मों से, वाणी से और मन से मैं भगवान की सेवा करूंगा, केवल इच्छा कर रहा है, तो वह व्यक्ति जीवन मुक्त है, वह कर्म बंधन में नहीं है। कर्म, अच्छा ऐसे समझ लीजिए, कर्म बंधन में होता तो भगवान की सेवा करने की इच्छा ही नहीं आती। अब समझ में आ रहा है? एक ही बात को थोड़ा सा अलग तरह से पकड़िए कि कर्म बंधन में पड़ा हुआ जीव भगवान की सेवा की इच्छा करता ही क्यों? और प्रभुपाद इसको और तरह से समझाते हैं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कि अन्य रूपों को छोड़कर, अन्य रूपों का मतलब मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उस भाव को छोड़ करके अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा करनी चाहिए।
अब तो ये अभी आप आगे देखोगे ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। मुक्ति का मतलब ही है कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। और अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आप सुन चुके हैं प्रभुपाद जी का भगवद गीता में, अगर भगवद गीता सुनते हैं तो, कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण के रूप में स्वीकार करता है वह भगवद गीता की स्टडीज की शुरुआत से ही मुक्त पुरुष है। तो अब समझ में आ गया कि साधन ही आपको मुक्त करने वाला है। सिंपल, साधन का संपादन करते हुए ही मुक्त है, तो हो गया ना मुक्ति से श्रेष्ठ। जो मुक्ति व्यक्ति को अन्य साधन करके प्राप्त होती उसमें पहले से स्टैब्लिश्ड हो गया, वो केवल इच्छा से करने से। बस बताइए, आप कहो कि हम गीता क्लास में इस वजह से नहीं आए, और भी कारण नहीं है, इच्छा नहीं है इसलिए नहीं आए। ये मत बोलना कि प्रभु जी आई रियली वांटेड टू कम बट आई कुड नॉट कम। इफ यू रियली वांटेड टू कम यू विल डू। हम इंद्रिय तृप्ति रियली करना चाहते हैं इसलिए ये जानते हुए कि नरक में लेकर जाएगी फिर भी करते हैं, क्योंकि रियली वी वांट टू डू। When you really want to do something, the test is that you will do that thing. तो बेसिकली बात यह है कि you really don't want to come, that's why you don't come. वाकई नहीं आना चाहते इसलिए नहीं आता है ना। ये नहीं कि आप चेक कर लेना, बहुत रेयर कभी होता है कि बॉस बुला ले कर ले, वाकई नहीं आना चाहता इसलिए नहीं करना चाहता। ये बातें हैं। भक्ति योग की मोक्ष साधन के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका लक्ष्य प्रेम है। भक्ति हम भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए, दिल्ली से आप यहाँ पे आए हो कोई कार वार लेकर के, जिससे तो आपका प्रयोजन वृंदावन पहुंचना है। रास्ते में फरीदाबाद में रुकने का कोई प्लान नहीं है, फरीदाबाद पहले छूट गया। इज दैट ओके? तो मुक्ति का डेस्टिनेशन स्टेशन तो पहले छूट जाता है। बहुत समझने का प्रयास कीजिए, ये मुक्ति एक्चुअली एक छलावा है जीव के लिए। विरुद्ध भागवत में बड़ा स्पष्ट वर्णन है। यहां जीव को सुख नहीं मिलने वाला है, सुख मिलेगा भगवान की प्रेममय सेवा में ही। तो वही साध्य के रूप में निर्णित किया गया। इसीलिए प्रथम स्कंद 2 अध्याय में 6वें श्लोक में बोल दिया गया था अभी कि यह तो भक्ति रसश्रेष्ठ, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है जीव का। ये सब इल्यूजरी है। मोक्ष क्या है? वो तार मध्य मोक्ष वांछा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति होय अंतर्ध्यान। अन्य सारी इच्छाओं में जो चीटिंग वाली इच्छा है, वो सबसे प्रधान चीटिंग इच्छा है मोक्ष की इच्छा। प्रभु जी मोक्ष मिलेगा? अरे धोखा करना चाहते हो? क्यों मोक्ष की इच्छा चीटिंग है? सायुज्य प्राप्ति, क्योंकि भगवान की सेवा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये जीव के स्वरूप से उसको अलग ले जाना हुआ कि नहीं, ये सबसे बड़ा धोखा है जीव के संग, कि तुम उसको कन्विंस किया जाए कि तुम युज्य मतलब सायुज्य को प्राप्त करो, लीन हो जाओ इत्यादि इत्यादि। ये धोखेबाजी है, ताकि बहुत दिन तक वो सेवा ना कर पाए। तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, भक्ति या प्रत्यक्ष भक्ति योग ही भव बंधन से उद्धार का एकमात्र पूर्ण एवं कल्याणप्रद साधन है। भव बंधन से उद्धार पाने के अनेक अप्रत्यक्ष उपाय हैं। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट उपाय साधन हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भक्ति योग के समान सरल तथा कल्याणप्रद नहीं है। ये हाँ, एक बात और थोड़ा समझिए, सरल है कि करने में कोई दिक्कत नहीं, और कल्याण उतना दे नहीं सकता कोई, ये कहने का अर्थ है। समझ में आया? हरे कृष्णा बोलिए, पूरा बोल दीजिए एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़ा कठिन कार्य हुआ बोलने में। तो इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि कृष्ण के नाम एक बार बोलने से क्या लाभ है। सबसे बड़े पंडित हमारी विरोधी पार्टी रामकृष्ण प्रभु बताएंगे इस पर कि एक बार कृष्ण का नाम बोलने से कितने यज्ञ करने का लाभ मिलता है। ये तो बता, कई बार बता चुका हूं क्लास में। हाँ बताइए। अनंत लाभ है इसका, अनंत लाभ है। ठीक है कि नहीं? और कृष्णलाल माता जी दूसरी विरोधी पार्टी बताएंगी कि इसको करने में क्या कठिनाई है। कई बार बताया कि जाप करने में क्या कठिनाई होती है, बोलने में कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी क्या बोलते, वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुखम। समझ रहे ना? कठिनाई कुछ नहीं, खर्चा कितना। देखो एक मिनट अपने जेब में देखना कितने पैसे रखे हैं। एक बार फिर हरे कृष्ण मंत्र बोलिए एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चेक कीजिए कुछ पैसे कम हुए। तो जी खाली जेब में आई थी, खाली ही रही। ठीक है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि पैसा भी खर्च नहीं हुआ। प्रभु जी माला नहीं है, माला स्पॉन्सर कर देंगे भाई, 20 रुपए की माला। लेकिन यह भी तो अपेक्षा नहीं की जा रहा कि माला पे पकड़ के ही आप जप करेंगे तब लाभ मिलेगा। अनंत लाभ तो ऐसे घूमते फिरते बाथरूम में भी आप जप करने तो भी लाभ मिलेगा। और अब भी ना करे तो
और अब मैं कहूं कि चलो हम लोग यज्ञ करेंगे तो पहली चीज तो कि वेदी लाओ, गोबर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ईंटा लाओ, पुरोहित लाओ, हा हा स्वाहा, धुआं करो, ये सब कुछ करो। अब उससे कितना लाभ होगा वो संदेह होगा, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। मुंह भी काला ही होगा कि ये भक्ति छोड़ करके क्या कर रहा है। और इस बात को हम लोग प्रथम स्कंद 19वें अध्याय में सुन चुके हैं। अस्मिन कि इस यज्ञ को कर रहे हैं लेकिन हमको हमें संदेह हो रहा है कि हमको कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं। क्या इसमें एक बात निसंदेह प्राप्त हो रही, क्या कि मुंह हमारा काला हो रहा है और मन भी धूमिल हो रहा है। बाकी क्या लाभ प्राप्त होगा पता नहीं, लेकिन पाद आप भगवान माधव के मधु के आसव, कथा रूपी आसव, अमृत हमको पिला रहे हैं। मधु पर्क नहीं, वो ब्रह्मा जी पिलाते हैं। हम श्लोक भूल रहा हूं, हम लोग चित्त में आ नहीं रहा है वो कि आप अपने भगवान की कथा हमको सुना रहे हैं, वो आसव के समान है। उससे तो हम प्रत्यक्ष खुश हो रहे हैं, प्रत्यक्ष खुश हो रहे हैं। कथा सुना रहे हैं, बहुत प्रत्यक्ष खुशी हो रही है। लेकिन अब ये जो यज्ञ कर रहे हैं उससे संदेह है कि पता नहीं क्या फायदा होगा। तो ये है कुछ श्लोक है, 19वें अध्याय में बोल चुके हैं इस प्रकार से। तो कल्याणप्रद है, और कल्याणप्रद का अर्थ हमने फिर बताएंगे, भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चले जाना। ये भागवतम का आशीर्वाद है। ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबद्ध विधायक कर्ता का उद्धार करने के लिए स्वतंत्र नहीं, अर्थात भक्ति योग का अगर मिश्रण नहीं हो तो ज्ञान और योग का साधन करने से वह सिद्धि नहीं देने वाले। ऐसे अच्छा टाइम भी बहुत लगता है ऐसे, और भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। ऐसे कार्यों से मनुष्य अनेक वर्षों बाद भक्तियों की अवस्था को प्राप्त होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सारे कार्य कर रहा है और भक्ति योग में नहीं आया तो निष्फल हो गया, वो फायदा नहीं हुआ उसको। ठीक, भगवद गीता 12.5 में भगवान कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। इसमें कहा गया है कि जो लोग ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप के प्रति आसक्त रहते हैं उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, और परम सत्य की खोज करने वाले ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद वासुदेव अनुभूति की महत्ता को समझ पाते हैं। भगवद गीता 7.19 बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई कहे दिल्ली से वृंदावन जाना है, कितना डिस्टेंस है? 140-150 किलोमीटर, डिपेंडिंग कि आप साउथ ईस्ट चलते हैं। अगर आप नॉर्थ वेस्ट चल दिए तब, या वेस्ट में चल दिए, यहाँ से अफगानिस्तान है, और उसके बाद वहाँ के खजूर खाने के बाद जो भी उधर घूम करके पूरा, और अब तैर गए, हाँ अब अमेरिका चल रहे, तैर के पहुंचे अमेरिका, उसके बाद फिर क्रॉस किया, फिर जापान, है ना, ऐसे घूम करके आए, उसके बाद वृंदावन। तो भारत पृथ्वी का वो डायमीटर कितना है? 6400 किलोमीटर्स माइनस 150 किलोमीटर्स, कितना होगा? 6000 कितना हो गया? 150 माइनस कर दो 400 में से, 250। तो जो भी हो, तो अब बता दीजिएगा। तो वो इतना डिस्टेंस है, 20,000 किलोमीटर मान लो, से 20,000 किलोमीटर है, हमको नहीं पता कितना। कोई भक्त यहाँ पे रिसर्च करने वाला है? एनी आइडियाज? नहीं पता। तो जो भी रहा हो, आप मान लीजिए कि बहुत बड़ा है, 10-20,000 25-30,000 किलोमीटर तो होगा इसका। तो उसका जो पेरिफेरी है उसकी बात कर रहा हूँ। 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर से 150 किलोमीटर माइनस करके मोटा मोटी 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। और उसका क्या, अच्छा वृंदावन यहाँ है। समझ आ गया। और इसके बीच में काफी संभावना है कि अंटार्कटिक सागर बोलेंगे, सॉरी, जो भी रास्ते में पड़ रहा है पैसिफिक ओशन की, कोई शायद उसे खा जाए। समझ में आ रहा है? महाराज उदाहरण दे रहे थे, क्या ये बुद्धिमानी है कि व्यक्ति पूरा घूम के जाए? तो बुद्धिमानी क्यों होगी कि वो आसक्त होगा घूमने में। तो यहां पे इस बात को समझना होगा, और इसीलिए भगवान कह रहे हैं क्लेशो अधिक तरफ, अधिकतर तो उन्हें क्लेश ही मिलता है।
प्राय प्राय उन्हें क्लेश मिलता है। क्यों भाई? तेषाम, किनको मिलता? अव्यक्त आसक्त चेतस, हम वो अव्यक्त में आसक्त है। महाराज कई बार बोलते हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग अव्यक्त में आसक्त हैं क्यों। अब भाई कहे कि तुम्हारी शादी हो रही, अच्छा किससे हो रही? वो ऐसी पत्नी है जिसको तुम कभी लख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, अलख निरंजन। न वो कभी खाना बनाएगी, न प्रेम से पूछेगी, न जूते सॉरी नहीं, कुछ भी नहीं करेगी। तो ऐसी पत्नी से शादी करने से, लड़की से शादी करने का क्या फायदा हुआ? क्या फायदा है? तो ये कोई मतलब नहीं। लेकिन हैं आसक्त। क्यों आसक्त हैं? क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, ये बात है। एक्चुअली इट्स वेरी फियरफुल। पता नहीं क्यों इस प्रकार से आ सकते हैं। और कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भिर अवाप्यते। जिनको अब ये देहधारी जीव है उनके लिए अव्यक्त की जो गति है यह तो दुख का ही कारण बनती है। दुख का ही, तो बड़ी कंट्रास्ट किया जा रहा है कि दुख का ही और भक्ति क्या है? सुख का ही कारण है। तो क्यों आ सकते हो? गधे हैं तो क्या कहा जाए, मूर्ख है वो। और ये मूर्खता क्यों है? क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं। इसीलिए कह रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अंते। अब बहुनाम, बहुत से जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वाकई अगर कोई ज्ञानी है तो वह समझेगा कि भगवान ही सब कुछ है। क्या कारण होगा? वासुदेव सर्वमिति। जो कुछ भी है वो भगवान या भगवान की शक्ति ही है। स्व महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। अब बड़ा सुंदर प्रभुपाद बोलते हैं कि देखो, या तो तुम जन्म जन्मांतर ज्ञान का अनुशीलन करके समझो, या गुरु जी से सुन लो। भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, गुरु महाराज बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, सुन लो तो तुम भी वैसे महात्मा बन जाओगे। एक बात सुनाई पड़ी आपको कि वह जिन पथों को लेकर चल रहा है उससे जो कुछ भी प्राप्त करेगा वो व्यक्ति को पहले से ही प्राप्त है। भक्ति में शुरुआत ही होती इस बात से कि कृष्ण भगवान है। इज इट नॉट? तो आप देखिए कि मार्ग भी उनके व्हाटएवर जो प्राप्त मुक्ति से श्रेष्ठ है। जहां तक योग पद्धति का संबंध है, यानी ज्ञान को उड़ा दिया, वो फायदा नहीं है। भगवत गीता में लिखा हुआ है योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। छठे अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन करने के बाद भगवान निर्णय यह दे रहे हैं कि जो व्यक्ति सदा ही अपने हृदय में भगवान का स्मरण करता है, प्रेम से उनकी सेवा करता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो सारी अष्टांग योग को तिरस्कृत करके भगवान ने स्थापित भक्ति योग ही किया है। और उसके तुरंत बाद, यद्यपि अर्जुन कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, ये छठे अध्याय का आखिरी श्लोक है और सातवें अध्याय में तुरंत भगवान बोलना शुरू करते हैं उत्साहित होकर के भक्ति योग के बारे में। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। क्या है? मय्यासक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त हो पार्थ। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय, योग में युंजित होकर के मेरा आश्रय लो, या मद आश्रय का अर्थ जो मेरे भक्त हैं उनका आश्रय लो। उसके बाद करें असंशयम समग्रम माम, असंशय रूप से, निसंशय रूप से और समग्र पूर्ण रूप से समग्र माम यथा ज्ञासित। तुम जिस प्रकार से मुझको जान पाओगे वो सुनो। सुनने के लिए बोल रहे हैं, अष्टांग योग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? छठे अध्याय के आखिरी में ये बोल दे कि सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ है वह जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण करता है। और उसके बाद अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है और खुद ही भगवान उत्साहित होकर के भक्ति के बारे में बताना शुरू कर दिए। दिस इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड इन गीता भूषण। कोई बीच में अर्जुन प्रश्न नहीं किए, छठे और सातवें के बीच में तुरंत भगवान बोलना शुरू कर दिए। ही इज वेरी ईगर टू स्पीक अबाउट भक्ति। आसक्त मना का अर्थ क्या हुआ? भगवान में भक्ति है ना। मेक सेंस? तो इस श्लोक में यह भी कहा गया है कि योगियों में जो योगी परम सत्य का अनुगमन करता है और जो भगवान की सेवा में सतत लगा रहता है वह योगियों में सर्वोच्च है। तो सर्वश्रेष्ठ योगी है जो भक्ति योगी है, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। भगवत गीता 18.66 में भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही भगवान का अंतिम उपदेश है कि आत्म साक्षात्कार तथा भव बंधन से मोक्ष की विभिन्न विधियों या अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भगवान की शरण में आओ। क्या अर्थ है? भक्ति योग के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करे, भक्ति योग की प्रतिकूल वस्तुओं को अस्वीकार करे। समझ में आ गया?
उन कार्यों को, यतः श्लोक में आया, उन कार्यों को करे जिससे उसकी भक्ति बढ़े और उन कार्यों को ना करे जिससे उसकी भक्ति ने प्रभावित हो। सिंपल सी बात है। इसको क्या कहते हैं? ये भगवान की शरणागति, और ये सर्वश्रेष्ठ कल्याण का मार्ग है। मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना ही समस्त वैदिक ग्रंथों का तात्पर्य है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। कोई भी प्रवचन हो रहा है, उसका सार ये होना चाहिए कि जीव भक्ति करने के लिए प्रेरित हो। क्यों? यतः, क्योंकि भक्ति के कार्य करने से भक्ति उत्पन्न होगी और उसी से जीव सबसे अधिक सुखी होगा। जीव का श्रेय यही है कि वह सुखी हो जाए। इज दैट ऑल ओके? कोई भी प्रवचन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है जिसके द्वारा वो बोल रहा है कि वो भक्ति को स्थापित नहीं कर रहा है, तो वह जीव का कल्याण करेगा नहीं, भगवान उससे प्रसन्न होंगे नहीं और उसका भी कल्याण नहीं होगा, ना बोलने वाले का ना सुनने वाले का। ऐसे प्रवचनों को कभी नहीं सुनना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत के उदाहरणों में प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, या तो प्रत्यक्ष भक्ति योग या वे सारे साधन ही जिनका पर्यवसान भक्ति योग में होता है, धर्म के सर्वोच्च रूप है। वेरी इंटरेस्टिंग। मान लो कोई व्यक्ति भक्ति ना भी कर पा रहा हो, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उसको भक्ति में लाने में सहायता करते हैं। ये बड़ा प्रैक्टिकल है। अब देखिए, आप कहीं देखेंगे कि कुछ लोग जप नहीं कर पाते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल सेवा में भी नियोजित किया था, वह भी भक्ति ही है, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे करके शुद्ध हो जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर करके वो जप भी करने लगते, तो वह भी उनके लिए कल्याणकारी है। इज इट ओके? इस बात को भगवान 12वें अध्याय में डील करते हैं। मय्यावेश मनो, ये ना नहीं, 12वें अध्याय में बताते हैं इसी बात को। 12.5 काफी लेवल्स बताते हैं। उसमें बोलते हैं कि मुझ में अपने मन को आविष्ट करो, मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। क्या श्लोक है जरा देखिए। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। अपने मन को मुझ में, अपनी बुद्धि को मुझ में समर्पित करो तो तुम मुझ में निवास करोगे, उस पर कोई संशय नहीं। और नहीं कर पाऊं तो मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित करने का आचार्य लोगों ने बोला है, शास्त्र में विचार करना। इसमें सीधे सीधे मन और बुद्धि निवेशित हो रहा है कि नहीं? हाँ, यही कठिनाई है। बहुत बुद्धि लगानी पड़ सकती है, लेकिन स्पष्ट है, ये हाईएस्ट है। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं 12.8 में कि मन और बुद्धि को भगवान में लगाया तो सीधे भगवान के पास रहोगे। अच्छा, नहीं कर सकता तो कह रहे हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिराम अभ्यास योगेन ततो मामेप्छाप्तुम धनंजय। अगर यह नहीं कर सकते, मन को स्थिरता से नहीं लगा सकते, तो अभ्यास करो, बारंबार अभ्यास करो मन और बुद्धि को मुझ में लगाने का। हम यह भी नहीं कर सकते तो कहेंगे, फिर उसके बाद कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो। अभ्यासेपि समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अगर तुम इस प्रकार का अभ्यास भी नहीं कर सकते, श्रवण कीर्तन का अभ्यास नहीं कर सकते हो, तो मेरे लिए कर्म करो और इस प्रकार तुम आगे शुद्ध होकर के सिद्धि की प्राप्ति करोगे। समझ पा रहे हैं? उसके बाद कहते हैं यह भी नहीं कर सकते तो कर्म फल का त्याग करो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कहने का आशय यह है कि अगर भगवान के लिए कोई कर्म कर रहा है तो वह भी भक्ति है और आगे जाकर के भक्ति को उत्पन्न करने वाला, तो वह भी अच्छा है। तो यह भी हम आपको प्रचार में भी आपको लोगों को हेल्प करनी होगी। मान लो वो जप नहीं कर पा रहे हैं, मान लो क्लास में भी नहीं आ पा रहे हैं, तो ठीक है, वो जो कर्मठ बहुत हैं, वो कार्य बहुत करने में उत्सुक है, तो उन्हें भगवान की सेवा में लगा दीजिए, उस तरह से लगा दीजिए। समझ पा रहे हैं? हाँ भाई, ऐसा करिए। अब आप ये जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसमें आप खिचड़ी बांट दीजिए, करिए। यह भी है, लेकिन आप इसको भागवत से इक्वेट नहीं कर सकते। लेकिन वहां जाके धीरे धीरे करके जब सुकृति उसकी जमा होगी तो वो उसको रुचि आने लग जाएगी। ये मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं। एक भक्त यहाँ पे आते हैं, हमसे प्रेम भी करते, सब कुछ करते, लेकिन क्लास में नहीं आ पाते। तो मैं कोई नेगेटिव भावना नहीं रखता हूँ, ठीक है, अभी उनका कैन अंडरस्टैंड सिट इन द क्लास है करके। ऐसे एक वक्त तो बोले कि हम सब कुछ बैठ नहीं पाते हैं क्लास में, और दुकान पे 12 घंटे बैठ लेंगे, लेकिन क्लास में 1-1.5 घंटा भी नहीं बैठ पाते। ठीक है, तो जहां से भी है कुछ कनेक्शन में रहे। समझ पा रहे हैं? सीधे भक्ति योग करे तो ठीक है, और नहीं कर पा रहा तो ऐसी क्रियाएं जो उसको भक्ति और के पर्यवसित कल्मिनेट पुश करेंगे, ये बोल रहे हैं, वो भी अच्छा है।
इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर्ता के समय का अपव्यय मात्र है। दिस इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो कुछ भी कर रहा है वो श्रम ही है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है ना कि भाई मान लीजिए गृहस्थी में है तो नौकरी कर रहे हैं, अब नौकरी वोकरी कर रहे हैं और भागवत ही सुनने का मौका नहीं मिल रहा है तो फिर क्या है बताइए, और जप ही करने को नहीं मिल रहा है तो क्या है। महाराज तो बहुत पहले इसके लिए झगड़ा करना चाहिए, ये हमारा समय है जप करने के लिए, हम जप करेंगे, हमारा अधिकार है कि हम जप करें। मेक सेंस टू यू? मेक दैट प्रॉपर चॉइस। ये नहीं कहते रहे कि हम नौकरी करते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे और फिर भजन का ही समय नहीं मिला, तो फिर क्यों समय वेस्ट करने के लिए नौकरी कर रहे हो? ऑलवेज वी शुड रिफ्लेक्ट कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आज मृत्यु हो जाएगी तो इस नौकरी आदि से जो भी प्राप्त फल हैं वह तो यहीं छूट जाएंगे ना। ये बार बार मैं बोलता हूं क्योंकि हम लोग को बार बार देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। जो भी धन कमाया है वो छूट जाएगा, जात में वही जाएगा जो दान दिया है। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? दान जो दिया है वही जाएगा साथ में, और बाकी तो सब बच्चे भोगेंगे या जो कुछ करेंगे उसको, जो कुछ भी करेंगे, और आप कुछ नहीं कर सकेंगे जो करेंगे उसका। वो सुनाई पड़ रहा है? इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। जो दिया है दूसरों को वही साथ जाएगा, बाकी सब यहीं छूट जाएगा और उसका उपयोग जैसे वो चाहेंगे वैसे करेंगे। डू यू एग्री कि वैसे करेंगे? यस। और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। श्रीला श्रीधर स्वामी तथा जीव गोस्वामी जैसे अन्य सारे आचार्य यह स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग सरल, सहज, प्राकृत तथा चिंता मुक्त होने के साथ ही मानव मात्र के सुख का एकमात्र स्रोत है। इज इट ऑल ओके? सब समझ गए? स्टॉप करेंगे। आप लोगों को कठिन लगता है कुछ भक्ति करना? कुछ भी नहीं है। अगर अन्य प्रोसेसेस से कंपेयर करें तो बहुत आसान है संपादित करने में भी। सोचिए कल से हम आपको प्राण वायु ऊपर उठाने के लिए बोल रहे थे, व्हाट, हम नीचे ही बैठने दीजिए। प्राण वायु कहीं उधर चले गई, लेफ्ट में चले गई, ये हो सकता है? पता है कुंडली जागृत करने बहुत झमेला है, तो उससे तो बहुत आसान है। जस्ट हियर श्रीमद् भागवतम एंड वी गो बैक टू कृष्ण। ओके, सो देयर आर नो क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।